यार अब तक तुमने वो 21 डेज की जो प्लानिंग थी मेरी कि मैंने किस तरीके से एनडीए के लिए लास्ट 21 डेज में पढ़ा था, मतलब लास्ट 1 मंथ में मैंने किस तरीके से तैयारी करी थी, कहाँ से तैयारी करी थी, वो सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बता रखी थी। लेकिन मुझे उस पर एनडीए की जो इंग्लिश है उस पर थोड़ी सी और बात करनी थी। उसमें मैंने मैथ पर ज्यादा फोकस किया था, तो मैं इंग्लिश का सारा कुछ बताने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन सी वीडियो देखी थी लास्ट 1 मंथ में, कौन कौन सी प्लेलिस्ट मैंने चेक करी थी, कौन कौन सी पीडीएफ मेरे पास थी जहाँ से मैंने पढ़ा था, सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ मैं कहाँ से पढ़ा था, क्या पढ़ना है, सारी चीजें देखने वाले हैं। ग्रामर का अलग से बात करेंगे कि ग्रामर को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वोकैब पर भी बात करनी है कि वोकैब को किस तरीके से तुम कर सकते हो लास्ट के 21 डेज में, क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बोला था कि वोकैब तो तुम्हारी लास्ट 31 अगस्त तक चलेगी। वो मतलब ऐसा नहीं है कि आज कुछ दिन में वोकैब निपटा दी फिर कुछ दिन में ग्रामर निपटा दी। ग्रामर को तुम निपटा सकते हो कुछ दिन में, बट वोकैब तो चलेगी 21 अगस्त तक चलेगी वो। तो फिर तुम्हारा मॉक टेस्ट किस तरीके से देना है वो सारी चीजें बात करूंगा मैं, मतलब मैं नहीं, मेरे एक फ्रेंड है उसने इस पर डिटेल वीडियो बना रखी है, तो उस पर भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इसमें जो भी बातें होने वाली है वो एकदम वही होने वाली है जो मैंने अपने लास्ट मंथ में करा था अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो वही सारी चीजें बताने वाला हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी जो मुझे बाद में पता चली या मुझे लगता था कि मुझे करना चाहिए, तो वो सारी चीजें अभी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या स्टडी करना है। तो सिंपल, इंग्लिश के तो दो ही हैं, ग्रामर, वोकैब, इन्हीं से मिलकर सारे टॉपिक निकलते जाते हैं। जितने भी तुम्हारे इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है उनको ध्यान से देखना। क्या ग्रामर और वोकैब के अलावा कुछ आ रहा है? वोकैब में भी क्या क्या चीज है? एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, टीडीएम फ्रेजेस हो गया, यही तीन चीज है। ग्रामर में क्या आ गया तुम्हारा? एरर्स वगैरह, क्लॉज टेस्ट आया था पिछली बार, कॉम्प्रीहेंशन। तो जितने भी टॉपिक हैं वो इसी हिसाब से आते हैं कि ग्रामर प्लस वोकैब। तो अब इन दोनों को भी कहाँ से करना है, लास्ट टाइम में मैंने कहाँ से करा था अभी बताता हूँ। मेरे पास मैंने कुछ प्लेलिस्ट वगैरह देख रखी है। तो एक तो ये प्लेलिस्ट मैंने खुद मतलब जो भी मुझे वीडियो लगी थी उस वक्त मैंने देखी थी, और अब बाद में आई है जो मुझे लगता है कि तुम्हें देखना चाहिए वो मैंने इस प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जयदीप सर ने ही कराई है ये सारी चीजें। तो अभी तक क्या होता है, तुम अपने बैच में पढ़ते हो एनडीए वगैरह के लिए, तो वो चैप्टर वाइज वो करा देते हैं सारे एरर वगैरह जो भी तुम्हारा चलता है वो। तो फिर उसके बाद तुम इस वाली प्लेलिस्ट को जरूर देखना है। इसमें एसएससी, सीजीएल, एमटीएस वगैरह के वो मिल जाएंगे तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इन्होंने जयदीप सर ने बहुत डिटेल में एक एक क्वेश्चन को मतलब समझाया तुमको कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है, ये तुम्हें समझ में आएगा। वहां पर तो अलग अलग चल रहे थे अलग अलग चैप्टर, यहाँ पर वो मिक्स कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो ये सीरीज मैंने देखी थी, इसमें से कई सारी वीडियो मैंने अपने टाइम पर देखी थी, बाद में कुछ वीडियो आई है। दूसरी प्लेलिस्ट थी ये वाली एसएससी एमटीएस के लिए। उस ये जो प्लेलिस्ट है ना, उस ईयर में एमटीएस के बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आए थे। इंटरनेट नहीं चल रहा है, बट उस बार बहुत अच्छे अच्छे एरर बने थे, तो वहां से भी तुम्हारा कई कंसेप्ट तुम्हारे मजबूत हो सकते हैं। तो उसको जरूर देखना। ये दो प्लेलिस्ट मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ, तुम खत्म करना। पहली तो है इसमें तुम्हारी 16-17 वीडियो होंगी, दूसरा ये इसमें तुम्हारी 7 वीडियो थी। तो इन सारी वीडियो को देखो, प्रॉपर नोट्स बनाना, एक एक चीज को देखना कि कहाँ पर कौन सी चीज लग रही है, कौन सी एरर हो रही है। एक एक क्वेश्चन में कई कई एरर हो सकती है, तो वो सारी चीजें सर ने बता रखी है। तो ग्रामर के लिए तो ये कर लेना लास्ट के 1 मंथ में। और अभी लास्ट में सबसे पहले तो अपना जो नोट्स बनाए है ना, तुमने जहां से भी पढ़ा है, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, उसके नोट्स को सबसे पहले रिवाइज कर लेना। उसके बाद ये सारी चीजें हैं, तो सबसे पहले उसको खत्म करो, वहां पर जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनको करो। उसके बाद की चीजें हैं, अगर तुमने वो कर रखा है रिवीजन तो बढ़िया बात है, नहीं तो तुम सोच रहे होगे अभी तो रिवीजन करना है। कुछ लोगों ने कर रखा होगा, तो जिन लोगों ने कर रखा है वो तो स्टार्ट कर दें इनको। जिन्होंने नहीं किया है वो सबसे पहले अपना जो भी क्लास में कराया है उनको करके तब इस प्लेलिस्ट पर इन दोनों प्लेलिस्ट को कर लेना। और वीडियो इसमें ऐड कर दूंगा। एक और चीज इस्तेमाल कर सकते हो, वो है तुम्हारा एनडीए के पीवाईक्यू। सिंपल, पिछले साल के पेपर डाउनलोड करो या फिर कोई बुक वगैरह है, पीडीएफ वगैरह है, वहां से करना स्टार्ट कर दो। तो ये 3 चीज कर लेना, एक तो एनडीए के पीवाईक्यू, दूसरी वो 2 प्लेलिस्ट बनाई है वो ग्रामर के लिए। या फिर अगर तुम्हारा कोई पर्टिकुलर टॉपिक थोड़ा सा वीक है तो उसके लिए तुम अलग से वीडियो ले सकते हो यूट्यूब पर, या फिर मैं ही ऐड कर दूंगा कुछ कुछ वीडियो जो मुझे लगेंगे कि ये बेस्ट है, तो उनको मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो उसकी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं वोकैब पर। तो वोकैब के लिए भी मेरे पास कुछ चीजें हैं। सबसे पहले तो मेरी ही एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने एनडीए के पीवाईक्यू करा रखे हैं निमोनिक के साथ। उसके ऑप्शन भी मैंने निमोनिक के साथ याद करा दिए हैं। तो उसमें देखने को तो तुम्हें लगेगा कि 10 पेपर मैंने सॉल्व करे हैं, बट 10 पेपर में कितने 5-5 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 10 क्वेश्चन भी आए हैं। तो देखने में लगा कि बस 10 पेपर कराए हैं मैंने, मतलब 10 पेपर नहीं, एपिसोड आए थे मेरे उसके। एंटोनिम्स 10 होते हैं और सिनोनिम्स भी 10, तो ऐसे करके मेरी 10 वीडियो आई थी। तो उसमें देखने में लगेगा कि 10-10 क्वेश्चन चल रहे हैं, बट तुम उसे टोटल देखोगे ना तो एक एक वीडियो में 30 से 35 वर्ड मिल जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी उसमें नए नए आते हैं, तो उनको भी याद कराना पड़ता है। तो तुम इस 10 ये जो 10 एपिसोड आए थे ना मेरे, उनसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम 300 प्लस 300 या 350 के आसपास आराम से पहुंच गए होंगे। तो इतने वर्ड तुम्हें उसी से मिल जाएंगे, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। तो सबसे पहले अगर तुमने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसको कर लेना, जिससे तुम्हारे पीवाईक्यू वगैरह भी हो जाए। और मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, अभी वीडियो चल रही, मतलब काम चल रहा है,
मैं उसमें ऐड करता जाऊंगा और भी वीडियो। तो पहला रिसोर्स तो ये हुआ। दूसरा क्या है मेरे पास, फिर से पीडीएफ दिखाता हूँ तुम्हें। दूसरी चीज है ये, मैंने एक प्लेलिस्ट मतलब वोकैबुलरी बनाई है। ऐसे जयदीप सर की एक कोई पुरानी कोई पीडीएफ मिल गई थी मुझे, उसमें ऐसे दे रखा था, कोई वर्ड दे रखा है एल्ट्रिस्टिक, उसके नीचे उसका सिनोनिम्स, उसका मीनिंग वगैरह ऐसे दे रखा था। तो मैंने उस पूरी प्लेलिस्ट को पूरे क्वेश्चन फॉर्मेट में बदल दिया। एक एक तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा सिनोनिम्स के, ये सिनोनिम्स है सारे के सारे, तो उससे तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम्हें बिल्कुल सेंटेंस वगैरह भी मिलेगा जिससे तुम उसका वर्ड का मीनिंग समझ पाओ। ऐसा ही तो पेपर में आता है सेम, कि सेंटेंस दिया, उसके अंदर कोई एक वर्ड इंसर्ट कर दिया, उसका तुम्हें मीनिंग पूछ रहा है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखी है बिल्कुल, जितने भी हैं। ये सारी चीजें मुझे उसी पीडीएफ में मिली थी, और ये जो वर्ड थे ना वो भी उसी पीडीएफ में थे। मैंने बस कंपाइल मतलब वैसे कर दिया है, उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में बदल दिया है, ऑप्शन बना दिए हैं। तो ऐसे मैंने इसमें 150 के आसपास वर्ड डाल दिए हैं, अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं। एनडीए की भी इसमें तुम्हें पीवाईक्यू मिल जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट है ये, तो कर लेना इसको भी। जैसे डोरमेंट, ये भी तुम्हारा एनडीए 2 2022 में पूछा था शायद, तो तुम्हें एनडीए के पीवाईक्यू तुम्हें देखने को मिलेंगे यहाँ पर भी, तो इनको याद कर लेना। और इनको तो मैं खुद कराने वाला हूँ, इनकी वीडियो आने वाली है, या तो तुम्हारी 10-20 वर्ड की एक वीडियो आ जाया करेगी, या फिर मैं इसका एक वन शॉट ही बना दूंगा कि 2-3 घंटे का एक वीडियो में 100 से ऊपर ही वर्ड कर देंगे, 100-200 वर्ड शायद अभी पता नहीं है कुछ कितने वर्ड हो पाएंगे, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे वर्ड तुम्हें ऑप्शन के साथ बिल्कुल जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वैसी फील आएगी। तो ये पीडीएफ वगैरह भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां पर तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर सिंपल टेलीग्राम पर जाकर स्टडी वाणी सर्च कर लेना, तुम्हें चैनल मिल जाएगा, एक ही चैनल है। तो एक तो ये हो गया, यहाँ से तुम वोकैबुलरी कर सकते हो, और इसमें मैं ऐड करता रहूंगा, ये पीडीएफ में अपडेट करता रहूंगा टेलीग्राम पर ही। तो अभी तो इसमें 150 वर्ड है, इसमें मैं बहुत सारे वर्ड और ऐड करूंगा, जितने हो सकते हैं उतना कर दूंगा। तो ये भी तुम कर सकते हो, नहीं करना ही है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऐसे ही नहीं कुछ बता रहा। एक मुझे वो मिली थी, मतलब मेरे फ्रेंड ने इसे अपलोड करी थी अपने यूट्यूब चैनल पर, अभी उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। उसने भी मस्त वीडियो बनाई है मॉक टेस्ट को लेकर, उसने डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि क्या क्या चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है मॉक टेस्ट को लेकर, तो ये उसी ने अपलोड करी थी अपने पे। तो इसमें तुम्हें द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका जो इम्पोर्टेंट वोकैब है वो इसमें डाली हुई है, 1000 के आसपास वर्ड है, तो उनको भी तुम कर सकते हो। अगर सबसे पहले तो तुम्हें पीवाईक्यू करने हैं, सबसे पहले एनडीए के पीवाईक्यू, या तो मेरी सीरीज है उसके 10 एपिसोड सबसे पहले देख लो, फिर उसके बाद तुम खुद से भी पीवाईक्यू वगैरह कर सकते हो। तुम्हें दिशा वगैरह की बुक मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से कर सकते हो, नहीं तो डाउनलोड करके भी कर सकते हो। पहली चीज तो ये। दूसरी क्या है, ये जो मैंने अभी प्ले वो दिखाई थी पीडीएफ, इसको तुम करना स्टार्ट कर दो, या फिर मैं ही इसकी वीडियो ले आऊंगा। तो दूसरी तो वो पीडीएफ हो गई, और एक ये पीडीएफ, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी तुम्हारी वोकैब की। इतना ही काफी है, काफी तो खैर कुछ नहीं है जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, जहां से भी वोकैब मिले वहां से पढ़ लो, बट सबसे पहले शुरुआत तो इन्हीं से कर दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। टाइरेड तुम्हारा पीवाईक्यू है, देखो यहीं पर मिल गया। कैरुलस वगैरह भी पूछा है तुम्हारा, एक्रेशन भी तुम्हारा पीवाईक्यू है। तो देखो तुम्हें एनडीए के पीवाईक्यू दिख रहे होंगे, और जिन्होंने वो सीरीज देख रखी होगी वो पहचान पा रहे होंगे कि कौन कौन से वर्ड तुम्हारे एनडीए के पीवाईक्यू हैं, खुद से तुम्हें पता चल रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही, इन्हें तुम्हें करना है। ये 2 चीजें तो मैंने बता दी, 3 चीजें। और वोकैब के लिए जयदीप सर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, उनकी ये पीडीएफ है, इसी को पढ़ लेना। ईडीएम फ्रेजेस के भी लिए मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, तो उसको भी मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा तुमको, जब भी बन जाएगी तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। इसके बाद आता है तुम्हारा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तुम्हें कहाँ देना है, पिछली वाली वीडियो में मैंने बस बताया था कि तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, ऐसे देना है, इतने देने हैं, तो उसके हिसाब से देख लेना। बट मॉक टेस्ट पर अलग एक मेरा ही फ्रेंड है, तुमने शायद जानते भी होगे उसको, मैं चैनल दिखाता हूँ उसका, कैडेटियन करके चैनल है, कैडेटियन। तो यहाँ पर उसने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी ये वाली मॉक टेस्ट को लेकर, बूस्ट योर मॉक टेस्ट स्कोर। तो बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन करा था। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि मेरा फ्रेंड है इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, सच में वो बहुत ज्यादा डिटेल है। उसने वो भी प्लानर भी बना रखा है कि किस तरीके से उसके मॉक टेस्ट आएंगे, उसके टेलीग्राम पर ही अपलोड हो जाएंगे, तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर पहला मॉक टेस्ट तो अपलोड हो चुका है 3 अगस्त वाला, 7 अगस्त को सेकंड भी अपलोड हो जाएगा। उसमें मैथ और जीएटी दोनों के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो उनको तुम कर सकते हो यहाँ से। अगर तुम्हें स्पेसिफिकली इंग्लिश का करना है तो वहां से वो डाउनलोड करो पीडीएफ और करना स्टार्ट कर दो। ये जो बंदा है उसने 2 बार एनडीए क्रैक कर रखा है, और दोनों बार इंटरव्यू भी क्रैक कर रखा है, रिकमेंडेड कैंडिडेट है। तो उसने अपने एक्सपीरियंस से जो भी उसका पेपर के टाइम पर उसने किया था वो सारी चीजें इसमें बताई हैं, मैंने भी देख रखी है ये वीडियो, तो पता है मुझे कितना डिटेल है। इतना तुम्हें मॉक टेस्ट को लेकर इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी जितनी इस वीडियो में है। 10 मिनट की ही वीडियो है, देख सकते हो, तुम्हें पूरा प्लानर वगैरह मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो टेलीग्राम उसका ज्वाइन कर लेना, यहीं से तुम कर सकते हो। तो बस इतना ही कहना था। एनडीए के लिए लास्ट 21 डेज की जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि इतना सब कुछ करते रहो, और अपने जो भी नोट्स है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट
चीज क्या है इस वीडियो की, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने जो खुद के नोट्स हैं, जो तुमने कहा जहां से भी पढ़ा है, उसको सबसे पहले रिवाइज करो, वो है मेन। उसके बाद तुम्हें ये सारी चीजें करनी है, ये है तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी। इसके बाद सारी चीजें हैं। अगर यही नहीं है, तुम कर पा रहे हो, रिवीजन नहीं करा है इसका, तो फिर इनको करने की जरूरत नहीं, करो तब इन पर आना, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तुमने साल भर जो पढ़ा है उसको रिवाइज तो करो एक बार, उसके बाद सारी चीजों पर जाना, नहीं तो इसको ही छोड़ दोगे, नई नई चीजों के ऊपर भागोगे कि ये पीडीएफ वो पीडीएफ। अपने अंदर होता है ना कि सारी चीजें नई नई आती जाती उनके पीछे भागते हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो है ये, इसको मत छोड़ देना। बस सबसे पहले इसको निपटाओ, उसके बाद ये सारी चीजें करना, जितनी भी चीजें हैं। तो बस इतना ही कहना था। और मेरी वीडियोज भी स्टार्ट हो जाएंगी वोकैब को लेकर, मैथ की भी वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।